हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाई की क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 22 जनवरी को पूछा गया था, उसमें से बोल सकते हो कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि ड्राइवर सीटिंग इनसाइड अ पार्क कार, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है। और कार में जो लगा हुआ है अपना साइड व्यू मिरर है, वह कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और यह हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पार्क है यानी यह मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो मिरर है यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर यह हो गया जीरो, ठीक है ना। मिरर का वेलोसिटी जीरो हो गया। और यह क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 2 मीटर। अनदर कार अप्रोचेज हिम फ्रॉम बिहाइंड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी यह दूसरा कार है जो कि इधर इसका अप्रोच कर रहा है इधर, और इसका स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हेन द कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम हिम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ इमेज ऑफ द कार, इस कार का इस मिरर में जो इमेज बनेगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यह बताना है जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 24 मीटर है, यह बताना है अपने को, ठीक है। मतलब इसका इमेज बनेगा। अब देखो यह कॉन्वेक्स है तो मुझे पता है कि इसका इमेज कहीं ना कहीं इधर बनेगा इस कार का। इसका स्पीड क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है तो यह भी मुझे मालूम है कि इसका स्पीड इधर होने वाला है, तो इधर स्पीड होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा अपने को ए आई बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल सा बात है भाई। पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा कि इमेज कहाँ बनेगा, फिर इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, और फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो अपने को तीन कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। तीन कॉन्सेप्ट नहीं, सिम एक ही कॉन्सेप्ट है, बस उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो देखो, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या वी यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि इस लेंस इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, और यह दिया हुआ है मेरा यहाँ पे क्या है, u जो है वह -24 मीटर है। अब माइनस क्यों, तो देखो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से यह मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा तो रे इधर जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, अगर उधर मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वह पॉजिटिव होता है और उसके अपोजिट निगेटिव होता है। और जो भी चीज़ मेजर करते हैं हम लोग पोल से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ से मेजर करेंगे, तो यहाँ से इसका अगर डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो देखो क्या होगा, निगेटिव हो गया ना, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो इधर है। तो इधर अगर मेजर किए तो पॉजिटिव और इधर मेजर किए तो निगेटिव। सो यहाँ पे क्या हो गया, यह 24 निगेटिव हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हम लोग एफ भी बता सकते हैं, ठीक है। इसका एफ कितना होगा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो एफ जो होगा वह होगा r/2 और यह होगा 1 मीटर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू का बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले अभी समझ लो कि जो एफ है वह पॉजिटिव होगा इसका, ठीक है। यह याद रखा, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो यह लेंस है तो यह इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर इधर ही होगा, इधर सेंटर होगा तो इधर ही जाएंगे इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मेजर करें, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ मेजर कर रहे हैं वो पोल से मेजर कर रहे हैं, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी यह है, तो ओवरऑल क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अपने को अभी इसमें नहीं फंसना, अभी तो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला इसमें अप्रोच क्या करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा, v⁻⁻1 ना, तो यहाँ पे आ गया -1/v² और dv/dt। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो -1/u² और यह कांस्टेंट है, फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो यह हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया, अगर सभी को यहाँ से माइनस हटा दें तो dv/dt। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, u जो है मेरा वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, तो यह है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। du/dt को मैं बोल रहा हूं vo, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और dv/dt को मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, या स्पीड ऑफ इमेज, या वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो वेलोसिटी ही बोल दे रहे हैं इसमें, वेलोसिटी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर डबल डिफ्रेंसिएशन है तो dv/dt², यह क्या हो गया, तो यह हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे यह हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यह टर्म हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। यह हो गया मेरा ऐसा कुछ, ठीक है भाई, तो यह हो गया।
अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यह हो गया मेरा वी आई, ठीक है, और इसको इधर लेकर जाओ तो यहाँ आ गया माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और यह क्या हो गया डी यू बाई डी टी, तो यह हो गया वी ओ। तो यह एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग जनरली याद ही रखते हैं, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, इसका यूज हम लोग करेंगे वी आई निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको मैं इधर रख सकता हूँ, तो मान लो ऐसे इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ऐसे, वी आई बाई वी स्क्वायर प्लस वी ओ बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला और अपने को आना चाहिए, यह होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई वी। अगर मान लो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, कोई दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं u और v, और दोनों वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो v को छोड़ देते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह फॉर्मूला याद ही होगा, v को छोड़ देते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को छोड़ देते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाई वी स्क्वायर। यह फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो एक बार इसे मैं और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वही यह फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ से देखो इसको मैं छोड़ दिया ऊपर, तो यह आ गया मेरा वी स्क्वायर, और इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बोलो, डी वी आई बाई डी टी, यानी कि यह आ गया मेरा ए आई, आया ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो, ठीक है, माइनस, अब मैं वी आई को छोड़ दूंगा, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, 2v, और 2v डी वी बाई डी टी आएगा, आएगा ना, 2v डी वी बाई डी टी, या और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना, प्लस इसमें देखो, तो इसमें यू स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, और वी नोट को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यह आएगा डी वी नोट बाई डी टी, आएगा ना, तो यह क्या होगा मेरा बताओ, तो यह आ जाएगा ए ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस, अब इसको वी नोट को मैं छोड़ दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2u डी यू बाई डी टी, यह आएगा, और यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर का स्क्वायर, और यह कितना होगा, यह होगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो समझो बात को, यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वह 0 होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से कार मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो वी ओ है वह क्या है, वह कॉन्स्टेंट है, वी ओ क्या है, कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो यह टर्म तो होने वाला है 0, ठीक है। तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा दिया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या आ गया, ए आई वाई वी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आ गया, तो यह देखो यह क्या है, डी वाई डी टी, तो वी आई ही होगा ना, तो यहाँ से आ गया 2v और v कैंसिल, तो यहाँ से v कैंसिल किया तो कितना गया, वी क्यू, और यहाँ से आ गया वी आई का स्क्वायर, ठीक है, यह v इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे यह क्या हो गया मेरा, यहाँ देखो डी वी बाई डी टी, यह क्या है, तो यह हो गया वी आई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से डी यू बाई डी टी क्या है, तो यह है वी नोट है, ठीक है। चलो भाई, तो इसे मैं लिख देता हूँ, तो यह आ गया मेरा यहाँ पे वी आई का स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ आ गया, क्या आ गया, माइनस यहाँ पे जो बचा, तो यहाँ से देखो एक यू फिर यहाँ से गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2v नोट स्क्वायर बाई यू क्यू, ये है ना, यू से यू कैंसिल आ गया, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से मेरा ए आई यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ जो इमेज आया वह आया, देखो इसको इधर लेकर गए तो बताओ कितना आ गया, तो ये आ गया 2vi का स्क्वायर बाई वी क्यू इंटू, इसको इधर लेकर गए, इसको मैं प्लस अभी लिख दे रहा हूँ, यह आ गया प्लस इसको 2v नोट स्क्वायर बाई यू क्यू, और यह आ गया मेरा वी स्क्वायर, इधर आ गया वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे लिखूंगा ए आई इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई तो 2vi का स्क्वायर बाई वी प्लस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2v नोट स्क्वायर बाई यू क्यू इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए वी आई यू नोट सभी का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या गया, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ सभी वैल्यू को, तो देखो यहाँ पे क्या है कि u है, ठीक है, तो u मेरा क्या है निगेटिव, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि u मेरा -24 होगा, f निकालना है तो यह क्या होता है r/2 होता है, 2 दिया हुआ है तो यह कितना होगा 1 मीटर,
और v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब मैंने मिरर फॉर्मूला यूज़ किया तो 1/v + 1/u 1/f, तो यहाँ से मैं v को लिख दिया यह, और यहाँ से निकाल लिया जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वह कितना आ गया 24/25 मीटर। और देखो इसमें जब मैं प्रीवियस स्लाइड में जब एक बार डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था, यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ना यह रिलेशन, यह रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसी रिलेशन को मैंने एक बार यूज़ कर लिया यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ से मैंने v और u ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, और v नोट मेरे को मालूम है, v नोट यानी कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ गया माइनस इतना, मतलब यानी मेरा u भी है, v भी है, और v नोट भी है, और vi भी है। अब मेरे को पुट कर देना है और आंसर ले आना है। तो ठीक है, जो मेरा एक्सप्रेशन था वो क्या था, देखो यहाँ पे यह था ना एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे अगर मैं सभी वैल्यू पुट करूँ, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आया AI = 2vi² + 2v02/uq × v²। तो वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ गया 2, और v कितना है, v देखो कितना आया मेरा 24/25 आ गया, v इसका स्क्वायर, vi का स्क्वायर, तो vi मेरा कितना आया है, यहाँ देखो vi - 25, तो स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल 25 × 25 हो गया, ठीक है, यह हो गया, +2 u मेरा कितना है uq, तो u देखो यहाँ पे दिया है -24, तो -24 × -24 × -24, तो माइनस आएगा माइनस इंटू 20, यहाँ पे लिख सकते हैं -24 × 24 × 24, ठीक है भाई। और v नोट कितना है, तो यह 25 है, तो इसका स्क्वायर करो तो 25 × 25, ठीक है। और v स्क्वायर मेरा कितना था, तो 24/25 × 24/25, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले उससे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से देखो भाई यह 25 25 से 25 गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यह 25 25, यह 25 25 24 24 24 24, ठीक है। तो अगर इसे मैं सॉल्व किया तो क्या आ गया देखें, तो यह आ गया मेरा, यहाँ पे देखो कितना आ गया 2/24 × 25 माइनस यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे कितना आया देखो 2/24, तो यहाँ से 2/24 अगर बाहर निकाला मैं तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/25 - 1 यानी कि -24/25, सो यहाँ से आ गया, यहाँ से यह कट गया, आ गया -2/25, ठीक है। यह मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो जो आंसर है वो किसने पूछा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 100 × a, ठीक है। तो 100 × a करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन मेरा यह आ गया। तो अब यहाँ पे मैं 100 टाइम्स a निकाल रहा हूँ, 100 टाइम्स a। देखो माइनस क्या बता रहा है कि जो मैंने साइन माना था इधर, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 100 × एक्सेलरेशन यानी कि 2/25, तो यह आ गया 4, यानी जो आंसर आ गया वो आ गया 8, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। तो यही आंसर हो गया इसका, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 8। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।